स्वागत है आपके अपने E2E क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं JSSC CGL 2024 का आंसर की, जिसमें आज आपके हम आंसर करने वाले हैं जनरल साइंस का आंसर की। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई। अगर आप पढ़े होंगे तो ओम्स लॉ होता था V इज इक्वल्स टू IR, तो वहां से अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 6 से, नाइट्रोजन क्या हो जाता है तो N2 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स डज पोटेशियम बिलोंग। पोटेशियम जिसको हम लोग केस डिनोट करते हैं वो किस में बिलोंग करता है तो एल्कली मेटल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इन सनलाइट। सनलाइट पर अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लेके जाते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है तो वो एक्ट करता है ग्रे कलर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, टू व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विद द सेम स्पीड। अगर हमको कोई सरफेस पे स्लाइड का, जैसे बात आ रहा है स्लाइड करेगा सरफेस पे, यानी कि कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलिए अगला, साइट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन कौन सा लगता है तो अगर आप लोग याद किए होंगे तो इसका एक ट्रिक्स भी था, साइट्रस सी यानी कि विटामिन सी, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मानिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस आता है, हाइड्रोजन। चले नेक्स्ट, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको। हॉल में हम लोग जब आवाज कुछ बात बोलते हैं तो इको जो होता है टर्न वापस हमारा बात को रिपीट हो जाता है, उसके लिए जो मिनिमम टाइम होता है वो कितना होता है तो याद रखिएगा 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है मेरे पास, इन 10 सेकेंड ए चार्ज ऑफ 25 कूलम्स लीव्स अ बैटरी, हाउ मच करंट फ्लोज। करंट पूछा गया है, I चार्ज दिया हुआ है, Q और दिया हुआ है टाइम। हमको पता है I इज इक्वल्स टू क्यूब अपॉन टी, वहां से आपका निकल जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 यानी कि 25/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द बोमेंस कैप्सूल फाउंड। बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो किसमें पाया जाता है तो ये किडनी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस प्लांट। पोटैटो, टोमेटो एंड कैबेज नहीं होता है तो बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन, दैट इज पी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए सेट ऑफ होमोलोगस सीरीज। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नहीं भी पढ़े तो याद रखिए, कहीं भी अगर होमो मिल जाता है मतलब सेम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन एक जैसा है, बट अगर इसमें पढ़े इथेन, मीथेन एंड इथाइन, ये अलग हो गया। इथेन मीथेन ठीक था लेकिन यहाँ प्रोपीन हो गया, अलग हो गया। इथाइन प्रोपाइन भी ठीक है लेकिन यहाँ ब्यूटीन हो गया, यानी कि हमारे पास एक ही आंसर बच रहा है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। ना तो एसिड होगा ना ही बेस होगा, यानी कि ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, तो क्या हो जाएगा भाई HCl H2SO4। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे हार्ड एसिड में गिना जाता है। और KOH के बारे में आपको पता है, जहां OH लग जाता है वहां पर बेस हो जाता है, तो हमारे पास बच रहा है KCl। नेक्स्ट, द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर फिनोफ्थलीन बॉल को हम लोग ले जाएंगे तो ऐसा उसका कलर कैसा होता है तो उसका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 46 नंबर, नेम अ डिवाइस दैट मेजर्स एंड डिस्प्लेस द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल। यानी कोई गाड़ी अगर चल रहा है तो उस समय हमें जो स्पीड पता चलता है वो किससे पता चलता है, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट, ए कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पूछा गया है, लेंस फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वहां से फॉर्मूला को अप्लाई किया जाए और जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा -10 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। यानी कि मच्छर से होने वाली बीमारी का नाम। बचपन से हम लोग इत्तू बुतरू लोग जानता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेटेड मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे के होने के बाद जो दूध बनने की प्रक्रिया होती है उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा हार्मोन मेनली होता है तो वो होता है प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन द कार्स अलॉन्ग विथ पेट्रोल। अभी तो सबको पता होगा, हम लोग का आता है जो वहां लिखा रहता है E20। E20 का मतलब
एथेनॉल 20, यानी कि 20% एथेनॉल रहता है किसमें, पेट्रोल में। तो ये था हमारा पास 50 आंसर। बाकी भी आंसर्स आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, मैच कीजिए और जल्दी जल्दी देखिए किनका इनका रिजल्ट हो रहा है। रिजल्ट होने वाले बच्चे जरूर कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए धन्यवाद।